पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ये आते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के जो जर्मन शेफर्ड इन्हें सिखाता है, जर्मन शेफर्ड सिखाता है, डिक्टेटर से बोल रही है। ये कोई हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं हुआ, जो अखिलेश के साथ हैं तो खाली मोमडन वोट थोड़ी मिला, उन्हें हिंदुओं का भी समर्थन मिला। समझ जाइए अब कहने की बात, आवास योजना तो ले ली, अब तो मिलनी नहीं है, अब खटाखट मिलना है। अब सुनेंगे नहीं, अब सुनेंगे, अब मिल रहा है खटाखट खटाखट खटाखट। और अखिलेश के साथ इन्होंने कह के अब आप भी देख रहे हो एक बार समझो दोस्त कहाँ रहा, जिस हिसाब से सरकार चला रही है। आपका वही बैसाखी की सरकार है, पता नहीं कब गिर जाए। 2200 बताओ वोटर थे, वहाँ पे एक बीजेपी का खाता नहीं खुला, उसमें नहीं बोलेंगे। लैट्रिन, बाथरूम, शौचालय सब कुछ, आवासीय योजना सब कुछ लिए, उस पर बात नहीं बोलोगे। रामपुर में मतलब भाजपा का राशन लोगे और सपा को दोगे सही पे। इन्हें कोई मतलब नहीं है 370 से, इन्हें कोई मतलब नहीं है राम मंदिर से, इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, विकास से। इन्हें मतलब है तो 1 लाख खटाखट खटाखट खटाखट। जितनी बड़ी होती है विपक्ष की काया, उतना ही ज्यादा मोदी ने हर विपक्षी के मुंह से हाय निकलवाया। तो ये छाती पीट रहे हैं, ये छाती पीट रहे हैं अभी तक। क्या नाम है आपका? बताओ। हाँ बोलो। क्या नाम है आपका? अमीना भाई। अहमद। कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से थोड़ा जोर से बोलिए। यूपी से। यूपी से। यूपी से? जी। यूपी में कहाँ से? सहारनपुर से, कैराना से, कहाँ से? रामपुर से। रामपुर से? आजम खां वाला रामपुर? हाँ जी। बड़ा चर्चा में रहता है वो। रामपुर तो जीत गई शायद समाजवादी पार्टी। हाँ समाजवादी पार्टी। दिल्ली के एक मौलाना थे, उनको वहाँ से टिकट मिला था, नदबुल्ला। क्या लगता है कि मोदी सरकार ने, मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लिया है, क्या मानते हैं कि देश को उसी रफ्तार से चलाएंगे, उसी धमक के साथ चलाएंगे, उसी जोश के साथ आगे बढ़ाएंगे देश को? जोश कहाँ रह गया? देखो अब आप भी देख रहे हो एक बार समझो दोस्त कहाँ रहा, जिस हिसाब से सरकार चला रही है। आपका वही बैसाखी की सरकार है, पता नहीं कब गिर जाए। बैसाखी की सरकार है। 523 आवासीय योजना रामपुर में मिला, वहाँ पे गद्दारी करे गए। 2200 बताओ वोटर थे, वहाँ पे एक बीजेपी का खाता नहीं खुला, उसमें नहीं बोलेंगे। लैट्रिन, बाथरूम, शौचालय सब कुछ, आवासीय योजना सब कुछ लिए, उस पर बात नहीं बोलोगे। रामपुर में मतलब भाजपा का राशन लोगे और सपा को दोगे सही पे। मुझे अरे मेरी अरे राशन तो पहले से मिल रहा है, नया थोड़ी मिल रहा राशन। राशन को तो ये तो कांग्रेस की उनकी देन है, राशन कहाँ मिल रहा है? 5 किलो राशन पर तू गुजर करेगा, 5 किलो राशन में क्या करेगा तू? और भी तो कारोबार होना चाहिए। जिन लोगों ने बीएड करे रखे उनकी नौकरी 4 साल 5-5 साल की, ये हुकूमत करेंगे 15-15 और 20-20 साल तक, और नौकरी युवा को मिलेगी 4 साल 5-5 साल तक। खान साहब एक बात बताइए, एक रामपुर का एक डेटा एक बड़ा वायरल, सुनिए ना, अरे हमारी तो बात सुनेंगे ना। एक डेटा है राम, जिसकी भैया एक सेकंड, भाई खान साहब आज इनके मैं बताऊं, जो इन्होंने इनके दिल में बात की ना और जो इन्होंने करा वो सभी इनके मुंह को आया। हर जगह तुम देख लो, ये इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम करके अयोध्या की सीट को मुसलमानों ने हराई है। वो ये लोगों को पसंद ही नहीं है जो बात ये कर रहे हैं। ये सब कुछ था, सबका 242 कैसे आई? तो सर जी 242 कैसे आई? किनकी? तो ये अरे 305 में, 242 तुम 303 में और 242 आई है, कितनी करके आई है? ये इनका पूरा सफाया हो गया ये। लेकिन वो इंडिया गठबंधन तो जोड़ के भी अकेली भाजपा 240, इनका भी तो अकेली भाजपा 240 तो लाई, 303 आधे में गठबंधन, आधे में केजरीवाल गिर गया। अच्छा अखिलेश भी बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी को क्यों दिए, अखिलेश भी खराब है, ये गंदे आदमी को क्यों दे रहे हो? वो क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब विपक्ष भी टूट कर बिखर जाएगा। और ये मोदी कहीं ऐसा तो नहीं 400 बार इसी का नारा लगा रहा, कहीं विपक्ष मोदी में शामिल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें यह होता कि अब इनके जगह 100 रुपए का 150 रुपए के आदमी करे वो मुँह चोरी बकते भी रहे। यहाँ ऐसा नहीं, हम तो ईमानदारी की बात करें, हमें मोदी से कोई शिकायत नहीं है। ये ईमानदार है, ये 500 में बिकते हैं, ये 500 में बिकते हैं, और ये दफरी की दारू में बिकते हैं। हमें इस चीज से शिकायत नहीं है कोई भी। आप किसी पे ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, आप ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते कि 100-150 में ये लोग आए हैं। नहीं, ये टिप्पणी आपकी गलत है। हमें भी तो कह रहे हैं 500 लेते हैं ना, हम भी तो कह रहे हैं 500 लेते हैं। हम किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन जो पब्लिक को समझना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए और जो काम होना चाहिए वही है। खान साहब भाई यार एक सेकंड, खान साहब एक डेटा, खान साहब उस पे नेट पे सोशल मीडिया, भाई एक सेकंड, सोशल मीडिया पे एक डेटा बड़ा वायरल हो रहा है कि 2200 कुछ करके एक रामपुर के वार्ड में वोट है और वहाँ पे प्रधानमंत्री आवासीय योजना 500 कुछ मिले और वहाँ से भाजपा को वोट बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि 0 वोट मिला है। रामपुर में कोई वार्ड है, मुझे पूरा उसका जानकारी नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। तो ऐसा रामपुर वालों ने कैसे कर दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया, लेकिन जिस सरकार से मिला उस सरकार को एक वोट भी वो ना दे पाए? क्या इतने इंसाफ के नापसंद है अब पीछे सुनो तो बताऊँ, अब पीछे जगह यूपी में पूरी जगह बात समझ है। आपके इनकी 47 सीट आई हैं, तो पहले इनकी कहाँ आई थी? 12-13 सीट आई थी, तो पहले मतलब ये औरों ने भी ना दिया था। अब इसमें खाली ये कोई हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं हुआ, जो अखिलेश के साथ हैं तो खाली मोमडन वोट थोड़ी मिला, उन्हें हिंदुओं का भी समर्थन मिला। समझ जाइए अब कहने की बात, आवास योजना तो ले ली,
अब तो मिलनी नहीं है, अब खटाखट मिलना है। अब सुनेंगे नहीं, अब सुनेंगे, अब मिल रहा है खटाखट खटाखट खटाखट। और अखिलेश के साथ इन्होंने कह के वो कैसे दोगले हिंदू होंगे, कैसे दोगले हिंदू होंगे जो ये भूल गए कि वही समाजवादी पार्टी थी जो कार सेवकों पे गोलियां चलवा रही थी। कैसे दोगले हिंदू होंगे? सीधी सी बात है, जो कार सेवकों पे गोलियां चलवा रही है तुम पे, तुम उसे आज वोट दे रहे हो, मतलब कल के लिए निश्चित कर रहे हो, कल फिर गोली मारो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस खटाखट देते रहो, हमें खटाखट देते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है लाभ से, हमें कोई मतलब नहीं है देश से, हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी रोजगार मिले ना मिले, इनकी तरह या पंचर की दुकान खुलवाएं या उस तरह चलवाएं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि युवाओं के मुद्दों पे सरकार चली गई, भाजपा कहाँ चली गई? कह रहे हैं कि 4 साल की जो योजना अग्निवीर की थी उससे नाराज होकर युवाओं ने वोट नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अरे चाचा तो भग भी तो गए, ये भी तो देखो हमारे आगे भग गए, हम आते ही आगे। हाँ। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कहेंगे। और अगर अग्निवीर की बात रही, बहुत सारी चीजें कह सकते हैं इसके लिए। एक तो हर युवा को मौका मिलेगा, हाँ। ऐसा भी हो सकता है। बाकी 4 साल में 16 लाख का पैकेज कोई कमा सकता है 4 साल में 16 लाख। और देश में इतने ज्यादा सैनिक होंगे, इतने ज्यादा सैनिक होंगे, आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता डिग्री मिलेगी, पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी, आवश्यकता आगे पड़े तो वो पूरा काम आएगा। उसके बाद तुम कुछ भी उस 16 लाख से स्टार्टअप कर सकते हो, वरना किसी की औकात है 16 लाख कमा ले 4 साल में। कह रहे हैं कि मोदी जी में अब जोश बचा ही नहीं है, अब उनका चेहरा देख लो ऐसा। अरे यार उम्र हो गई, वो तो कुछ कह ही नहीं सकते, उनकी देखिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन अभी ये खान साहब कह रहे थे कि मोदी जी में अब जोश बचा ही नहीं है। जोश कहाँ बच रहा है? शेर में कभी जोश कम होता ही नहीं है, ठीक नहीं, ना कम हुआ था और ना कम होगा, शेर एक ही रहता है। ऐसी बात है, ऐसी ही बात है। बाकी सब चीजें मोदी है तो मुमकिन है। विपक्ष के लिए एक लाइन कह देता हूँ कि जितनी बड़ी होती है विपक्ष की काया, उतना ही ज्यादा मोदी ने हर विपक्षी के मुंह से हाय निकलवाया। तो ये छाती पीट रहे हैं, ये छाती पीट रहे हैं, अभी तक ये 19 में पीट रहे थे कि मोदी आया तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, वोट नहीं होगा। हर बार तो जीत के खेलते हैं। मोदी आया है, जब योगी आएगा तो बताओ क्या होगा। अभी चाय वाला आया है, गाय वाला आएगा तो सब उखाड़ के फेंक देगा, ठीक है। और गाय वाला यूपी में प्रचंड रूप में आ चुका है अपने भाई साहब, उस बुलडोजर में ओवरलोड हो चुका है, देख लीजिएगा। 2 काम करना शुरू हो गए हैं, उन्हें पता जब इतना सब कुछ करा ही हमारे साथी ने तो इसलिए करे, अब काम होना शुरू हो गया। सरकारी योजनाएं किसी को नहीं मिलेंगी तो बच्चों से ज्यादा हुए, तो राशन भी बंद करवा दिया गया है। अब इसे तानाशाही नहीं कही जाएगी, बहुत सारे सर पीटने लगेंगे अभी इससे, देखना। अब फिर बाद में ये नहीं पूछ रहे कोई खटाखट क्यों नहीं आ रहे, लाइन में लगे जा रहे हैं, खटाखट नहीं आ रहे, बस खटाखट का चोबला भी तो देना था। 1-1 लाख मिल रहा था खटाखट, अब वो भी जाएंगे भीतर टकाटक, ठीक है, वो भी जाएंगे टकाटक। सारे लोग फटाफट करके वो लोग भी जाएंगे कुछ दिन में वो भी दिखेंगे कि फटाफट जा रहे हैं। ये बताइए, मोदी जी ने शपथ ले लिया है और कैबिनेट का भी विस्तार धीरे धीरे हो रहा है, तो क्या लगता है कैसी चलेगी सरकार? क्या लगता है जो रुके हुए काम थे वो आगे बढ़ेंगे? 6 महीने में खुद पता लग जाएगा। आज ही एक इस्तीफा दे के फरार हो गया, अब क्या करोगे? कौन इस्तीफा दिया? अभी एक सांसद दिया भाजपा से। हाँ, अच्छा, इस्तीफा नहीं दिया है, मंत्री पद से नाम क्या है उनका जो? अरे वो फिल्मी स्टार वाला है, नाम नहीं आ रहा याद। फिल्मी स्टार कौन है? अरे वही तो है जो अभी दाढ़ी वाला, साउथ का है वो, पवन कल्याण जी। हाँ, तो चलेगा, वो इस्तीफा दे दिए। हाँ दे दिया, आज दे दिया भाई। क्या लगता है फिर आपको कि सरकार ये चलेगी 5 बरस के नहीं चलेगी? भाई 5 बरस तो ये समझ लो ना, फांसी का फंदा हुआ, एक बार खींचेगा, एक बार ढकेलेगा, एक बार चढ़ाएगा। 9 महीने बाद तो खुद ही पता लग जाएगा आपको। 5 साल वाले कहते हैं कि 6 साल में सरकार टूट जाएगी, मैं तो कहता हूँ इंडिया गठबंधन 6 महीने के अंदर टूट जाएगा, बिखर जाएगा पूरा। 6 महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर गारंटी लेता हूँ मैं। हाँ। और रोहित हूँ मैं, बधाई हूँ यूपी से। 6 महीने के अंदर पूरा गठबंधन तहस नहस हो जाएगा। लगता है आपको ऐसा भी कि 6 महीने के अंदर इंडिया गठबंधन? परफेक्ट एकदम कह रहे हैं, एकदम परफेक्ट कह रहे हैं, 100% 101%। इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। हाँ, इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब एक दूसरे से भाग जाएंगे। ये वो दूसरे को बोल रहा है भाई, इंडिया को बोल रहा है।
चलेगी नहीं भाई। गठबंधन जैसे केजरीवाल ने कह दिया कि मैं दिल्ली का चुनाव अकेले दम पर लड़ूंगा। बाद में समझ आया इंडिया, इसलिए कहते हैं पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ये आते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के जो जर्मन शेफर्ड इन्हें सिखाता है, जर्मन शेफर्ड सिखाता है डिक्टेटर से बोल रही है, वो इंडिया के लिए बोलता है, वो साउथ कोरिया के लिए क्यों नहीं बोलता, वो चाइना के लिए क्यों नहीं बोलता, वो यूएसए के लिए क्यों नहीं बोलता है? उसे पता है अगर उसने ऐसा बोला तो अगले दिन सुबह ही उसकी दू हो जाएगी और वह अगला दिन नहीं देख पाएगा। ऐसा अगर इंडिया में होता ना तो वहीं जितना ऊपर खड़ा था इंडिया गेट पे उतना ही अंदर गाड़ दिया जाता उसे, क्योंकि उसे पता है ऐसा नहीं है इंडिया में। लेकिन ये कह रहे हैं कि 6 महीने में सब अभी दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, ये भाजपा में फूट पड़ने वाला है। फूट कुछ नहीं पड़ी, फूट तो इनमें पड़ रही है। ये खुद अगर गलती से मान लो ये इंडिया गठबंधन ना जाती तो ये खुद अपने आपस में नेता बाल पकड़ पकड़ के रोते कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा। और ये देखिए हमारा गठबंधन ऐसा है, सबने खुल के कह दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाइए। केजरीवाल भी तो कह दिए। एक चीज होनी चाहिए ना, ये सबको पता है ये विकसित राज्य का काम मोदी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। जितने कांड रुके मोदी राज्य में रुके हैं, इससे पहले कितने आतंकवादी हमले होते थे, कितने बम फटते थे, उसकी जगह अभी देख लिए कर्नाटक में फट गया ना, कांग्रेस की सरकार थी। और इन लोगों को, इन चमचों से, खटाखट वालों को इतनी एक बात समझ नहीं आई, जिन 5 राज्यों में इनकी सरकार थी अभी तक वहां नहीं मिले तो ये 1 लाख के लिए चले गए, 1 लाख के लिए चले गए ना। लेकिन इन्हें समझ नहीं आया 144 करोड़ की जनसंख्या में 65 करोड़ महिलाएं हैं, भारत का बजट है 4500 करोड़, 2500 करोड़ कहाँ से देंगे ये, वो भी तो बताओ। इनको समझ नहीं है, तभी तो कहती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। क्या लगता है कि तीसरी बार की मोदी सरकार उसी धमक से, उसी रफ्तार से चलेगी एकदम बढ़िया? अब मोदी जी ने कह दिया था, अभी तक 2 टाइम तो आया, वो ट्रेलर था, पिक्चर दिखाएंगे, अब रफ्तार नहीं। डबल इंजन की थी, अब पूरे इंजन जुड़ जाएंगे और इस रफ्तार से घूमेगी। जो 10 साल में काम हुआ ना वो तो ट्रेलर था, अब 5 साल में उससे विकसित राज्य बन जाएगा भारत। बिल्कुल, टीचर आएगी। 5वें नंबर पे थी ना जीडीपी, 4थे पे आने लग रही है, जापान घबरा रहा है, सब देख रहे हैं ना। उसके मनमोहन के राज्य में क्या थी, 10वें पे थी, मनमोहन के राज्य में कश्मीर मांगा जाता था, आज आटा मांग रहा है। क्या चीज मानोगे उसके लिए? तो ये मोदी जी का नेतृत्व में हो रहा है और ये काम चलता रहेगा। तो अभी फिल्म देखने को मिलेगी, यानी कि 2024 में भारत के लोग फिल्म देखेंगे। बिल्कुल अच्छी सी पिक्चर बनाई जाएगी। और जो अभी टेररिज्म हरकत हुई है कल, सोचने वाली बात है। जहाँ प्रधानमंत्री जी मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, बाहर राज्य के लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं आया था। सोचने वाली बात है, पूरा उन्हीं की हरकतें हैं। और उनके लिए कह देता हूँ कि गिरोह की देख के संख्या, शेर नहीं रुक जाते हैं, और लाखों कंकड़ पत्थर हो रहा हो मैं, पहाड़ नहीं झुक जाते हैं। तुम्हें सहारा मिलता होगा बॉर्डर पार के हिजड़ों से, और ये भगवाधारी है, डरते नहीं किसी हरे रंग के पिंजरों से। ये बताओ, 400 से रोककर कांग्रेस में खुशी का माहौल है भाई? भैया खुशी का माहौल 400 से रोक के नहीं है। खुशी का माहौल इसलिए, कांग्रेस जो चाहती थी वो उन्होंने कर दिखाया। ये चाहती थी ये भारतीय, ये हिंदू बट जाए, और इन्होंने बांट दिया है। अच्छा। इसलिए ये खुशी का माहौल है। जातिगत जनगणना हमारे लिए तो ये, किसके लिए हुई है? वो कह रहे हैं कि जो 9 बार आदमी पलट गया वो 10वीं बार भी पलट सकता है भाजपा से। कौन पलट गया भैया? हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। अरे यार सीधी सी बात है, सामने की देखी हुई बात है। अगर पलटना होता, इनविटेशन तो इन्होंने दिया है, प्रधानमंत्री पद संभाल लो, तब वो नहीं गया, अब यहाँ पे है। कोई लालच होता तो सीधा चला जाता, पलटने की क्या बात है? तब नहीं गया, उन्होंने कह दिया हमारे नेतृत्व में मोदी जी को हम देखना चाहते हैं। और उन्होंने रेलवे मांगी इसलिए कि उन्होंने पता था कि जो काम नहीं कर पाए रेलवे के लिए वो काम करेंगे। तो मोदी जी के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं ना, बिल्कुल अब देशभक्त की तरह काम करेंगे, क्योंकि पता है मोदी जी हैं, रोकने वाला कोई है नहीं। तो क्या कुछ आप मानते हैं कि थोड़ा गिरावट डाउन हुआ भाजपा का, या भाजपा के नेताओं का ऐसा परिणाम देखने के बाद, या ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा? भैया देखिए, कहने की बात है, अयोध्या मतलब यूपी का थोड़ा सा चल रहा है, बाकी 5 राज्य ऐसे जहाँ हमने क्लीन बोर्ड खेली है। बिल्कुल किया है। दिल्ली की मान लीजिए, यूँ कहते कन्हैया ले जाएगा, 7 ले जाएगा, एक ना आई। और अयोध्या की बातें चलती है, अयोध्या तो पता होना चाहिए विधानसभा है, फैजपुर से आ रहे हैं अयोध्या से। अभी भी कहता हूँ चेक कर लेना, डेटा पे बात करो। अयोध्या पे 4673 वोटों से जीते हैं। तो ये लोकसभा, हाँ, तो इसलिए ये मैंने कहा ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े जाते हैं। ध्रुव राठी के पालतू है ये भी, जैसे ध्रुव राठी उसका केजरीवाल का, वैसे ही उनके पालतू। बताओ, जैसे जनता चौंक गई, क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या जो इंडिया गठबंधन था उसके लोग भी चौंक गए कि वो इतनी सीटें कैसे पा गए? उनको भी ये अंदाजा था या नहीं था? 2 मुद्दे थे। एक तो मैंने बता दिया कि बांट दिया इसने, दूसरा मुद्दा खटाखट वाला। खटाखट समझ ही गए होंगे, नहीं तो समझा देता हूँ मैं।
जो 500 साल पहले हुआ था माता सीता के लिए इन लोगों ने क्या किया था वही अब कर दिया। इन्हें कोई मतलब नहीं है 370 से, इन्हें कोई मतलब नहीं है राम मंदिर से, इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, विकास से। इन्हें मतलब है तो 1 लाख खटाखट खटाखट खटाखट। अब घूम रहे पीछे लाइन में खटाखट खटाखट, कहाँ से मिल गए? अब बोलो ना खटाखट 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 देंगे। को लगता है कि मोदी जी नहीं झुकेंगे और 5 साल एकदम दमदार सरकार चलेगी? अरे भैया बिल्कुल चलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है मोदी जी को भी, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जनता को पता है अब ये जिन्होंने दिया वो 1 लाख वाले नहीं थे। और ये चीज़ बढ़ जाएगी अब दोबारा। स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं हाई स्पीड में, ब्रेकर आ जाएगा, रुकेगी थोड़ी सी, एक बार ब्रेकर मार लो फिर बढ़ जाएगा। क्या लगता है कि मोदी 3.0 की सरकार इतिहास में दर्ज हो चुकी है और नेहरू जी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तीसरी बार शपथ लिया है कंटिन्यू लगातार? जी कंटिन्यू जो पूरे पीरियड रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहोगे, चाहे वो इंदिरा गांधी थी, मनमोहन सिंह थे, किसी को? ये तो बीच बीच में छोड़ के चले गए थे, एक बार कोई शायद बनाते इंदिरा ही बनी थी 3 बार के लिए, बीच में पर छोड़ के चले गए थे, पूरा पीरियड काल नहीं, वो नहीं बना। हाँ पूरा नहीं चलाया था। लेकिन अब मोदी जी का ऐसा नहीं है, मोदी जी कहते जो मैंने किया वो मैंने करा, जो मैंने करा वो मैंने किया, जो मैंने कहा वो मैंने किया, और ऐसे ही रहेगा। जो भारत को विकसित भारत का सपना देखा ना मोदी जी ने, वो पूरा काम करके जाएंगे। मोदी जी नंबर 1। राहुल गांधी की कोई छवि बदली ऐसे परिणाम से आने के बाद? छवि तो सबने देखी है उसको राजनीतिक में तो नहीं चाहिए था, उसे होना चाहिए स्टैंड अप कॉमेडी में। अच्छा। ताकि वो कपिल शर्मा को टक्कर देता। क्या बात कर रहे हैं? अरे भैया वो सीधा कहता है कौओं को नौकरी सुना ही होगा, आटे को लीटर में तोल देने वाला। भाई हम तो धन्य है महाराज तुम। और कहते थे अभी तो शुक्र है इनकी इतनी सीट आ गई, कम से कम ये रोना तो इनका खत्म होगा कि ईवीएम है, ईवीएम है, ईवीएम है। तब यही रोते थे कि ईवीएम हैक है। उसके लिए भी मैंने इनसे कहता था अगर इतनी ईवीएम हैक होती तो तुम गठबंधन जोड़ने की मतलब ही नहीं था। अच्छा वाला इंटरनेशनल हैकर अफोर्ड करके जीत जाते, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। और 10 साल में सोचने वाली बात है, 10 साल में सेंचुरी नहीं मार पाए, 99 पे अटक गए। तो उससे बड़ी जितनी सीटें इस बार भाजपा की आई हैं, 3 साल का आंकड़ा जोड़े तो कांग्रेस के उतने पास भी नहीं है, वो 45 सीट कम है। 3 साल का जोड़ के भाजपा से कम है, 45 कम है। हाँ तो वही समझ लो। एक चीज ये भी है कि इनकी पूरे गठबंधन की नहीं, उतना तो बीजेपी अकेले खेल गई, अकेले खेल गई। चाचा आप बताओ नंबर 1 कौन हुआ? आप शपथ भी होगी यार मोदी जी है, मोदी जी पहले था अब यह है, अच्छा लगेगा। मोदी नंबर 1 पे है मोदी जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर 1 पे नहीं है, पीछे से नंबर 1 पे है। बोलता है वो बेवकूफ है यार, वो कुछ उसके बारे में पता नहीं। मोदी जी क्या है मोदी जी, क्या है मोदी जी के बारे में क्या नहीं है ये पहले ही बताओ। मोदी की बहुमत तो आई नहीं। मोदी जी का जो अंदाज जो है ना, हर आदमी को उसको देखा नहीं दे रहा। विपक्ष कह रहा कि बहुमत तो लाए नहीं मोदी जी, क्या करेंगे देश का? आपको पता नहीं देश का क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? मोदी जी बाहर से सब नंबर 1 हो के आ रहा है, और अभी भी है। राहुल गांधी भी तो बाहर से पड़े।